हमारे देश में करोड़ों लोग निवास करते हैं। करोड़ों लोगों की सुविधाओं को प्रदान करने के लिए राज्य को जिले में बांटा गया है और जिले को ही तहसील में बांटा गया है। यह जिले की सबसे दूसरी छोटी प्रशासनिक इकाई मानी जाती है। इसके माध्यम से ही राज्य सरकार भू राजस्व कार्य का काम पूरा करती है। बता दें कि सबसे पहले तहसील क्या होता है। तहसील अरबी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है हासिल करने की प्रक्रिया। इसको इंग्लिश में भी तहसीलें कहते हैं। तहसील प्रशासनिक एवं राजस्व कार्य के लिए बनाया गया है। तहसील नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों में इसका अधिकार हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो तहसील होते हैं उन्हें तहसील तथा जो नगरीय क्षेत्रों में तहसील होते हैं उन्हें सदर तहसील कहा जाता है। कई राज्यों में तहसील को तालुका, अनुमंडल कार्यालय या फिर तहसीलदार कार्यालय भी कहा जाता है। प्रत्येक तहसील में 200 से 600 गांव होते हैं। उत्तर प्रदेश में जनता की समस्याओं को निवारण करने के लिए प्रत्येक सप्ताह तहसील दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी सामान्यतः उन जनताओं का आवेदन लेकर उनके समस्याओं का निवारण करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक तहसीलदार उप जिला अधिकारी के अंतर्गत आते हैं, जिसे अंग्रेजी में सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कहा जाता है और इसे हम एसडीएम भी कहते हैं। यह तहसीलदार की प्रभारी होते हैं। प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार को भी हम अंग्रेजी में तहसीलदार ही कहते हैं। तहसीलदार तहसील के लिए द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। तहसीलदार का काम भूमि अभिलेख का रख रखाव करना, राजस्व मामलों का निवारण करना होता है। तहसीलदार अपने तहसील में स्थित कोष कार्यालय का दूसरा प्रभारी होता है। तहसील में उपस्थित सभी अधिकारियों का निरीक्षण और तहसील में भूमि से जुड़े विवादों को सुलझाने तथा भूमि का रिकॉर्ड रखने का कार्य करता है तहसीलदार। तहसीलदार के अधीनस्थ काम करने के लिए कार्यालय लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा चपरासी होते हैं। वही फील्ड में काम करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक पटवारी की नियुक्ति होती है। इनके द्वारा जो कोतवाल होता है वो उसी गांव का होता है जहां उनकी नियुक्ति होती है। पटवारी के ऊपर राजस्व निरीक्षक होते हैं। राजस्व निरीक्षक का मुख्य काम नक्शे से संबंधित चीज़ों को अपनी राय देना तथा अधिकारी के द्वारा न्यायालय के जो फैसले होते हैं उसका अमल कर नक्शे में उसे लाना होता है। वही पटवारी का काम राजस्व रिकॉर्ड, जिसमें ज़मीन के सर्वे नंबर से होता है, उस सर्वे नंबर में कौन भूमि स्वामी है यह चीज़ अपने खेसरे में दर्ज करना होता है तथा ग्राम एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण रोकना, भू राजस्व न्यायालय की योजना को लागू करना तथा न्यायालय के प्रतिवेदन दे ग्राम से भू राजस्व की वसूली करना भी पटवारी का काम होता है। बता दें कि तहसीलदार द्वारा किया गया जो कार्य होता है, जैसे दाखिल खारिज के मामले, बता दें कि धारा 34 के जितने भी मामले होते हैं वह तहसीलदार के द्वारा ही देखी जाती है। जैसे ज़मीन की खरीद बिक्री, दाखिल खारिज करवाना, ये सारे मामले के जो केस होते हैं वो तहसीलदार के द्वारा ही देखी जाती है। और वसीयत की ज़मीन पर आपको दाखिल खारिज करवाना है तो उसे आप तहसीलदार के द्वारा ही एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र देंगे। अगर उसमें किसी तरह का विवादित मामला हो तो उसकी भी सुनवाई, मतलब उसका भी जो केस का जो मामला होगा वो तहसीलदार के द्वारा ही देखा जाएगा। दाखिल खारिज से जुड़े हुए जितने भी कार्रवाई होते हैं वो तहसीलदार के द्वारा सुना जाता है। कृषि से संबंधित भी जितनी भी समस्याएं आती हैं वो तहसीलदार के द्वारा ही देखी जाती है। मान लीजिए कि कोई गांव समाज का ज़मीन है और किसी ने कब्जा किया है तो इसकी भी सुनवाई, मतलब इसकी भी संज्ञान तहसीलदार ले सकते हैं। या चारकोट पर किसी ने कब्जा किया है या ज़मीन पर किसी ने किसी तरह का विवाद किया है, जैसे तालाब हो या किसी तरह का कोई भूखंड हो, अगर उसमें किसी तरह का कोई विवादित हो रहा है तो उसकी भी सुनवाई तहसीलदार के द्वारा ही की जाएगी। एसडीएम, जिन्हें हम उप जिला अधिकारी
जिसे सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर तथा प्रथम मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। एसडीएम का जो कार्य होता है वो बहुत बड़ा होता है। एसडीएम तहसीलदार के द्वारा अगर कोई व्यक्ति का केस चलता है और वो केस में हार जाता है तो उस केस की सुनवाई मतलब उसकी अपील एसडीएम न्यायालय में की जाती है। अब बता दें कि अगर किसी कृषि भूमि का बंटवारा करना हो तो उसे बंटवारा बाद का केस एसडीएम न्यायालय में ही किया जाता है। यदि मान लीजिए कि आपका फर्दा खतौनी पर अगर संशोधन करना है, मतलब आपका नाम हट गया है और आपको इस मामले में केस करना है, तो आप एसडीएम न्यायालय में ही करेंगे। यदि किसी खेत की परमाइश करवानी हो, यदि किसी ने कब्जा कर लिया हो या खेत की नापी करवाना हो, तो इस सभी मामले एसडीएम न्यायालय में ही चलता है। आपको अपना ज़मीन 143 में करवाना है तो इसका भी एसडीएम के द्वारा ही किया जाता है। यदि 107, 116, 151 में पुलिस के द्वारा आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो इसकी जमानत भी एसडीएम के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि एसडीएम प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट माने जाते हैं। बता दें कि न्यूसेंस के मामले भी की सुनवाई भी एसडीएम द्वारा किया जाता है।